हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज एक न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो ये एक वन शॉट स्टोरी है। ये जान है तो ये भी मेरी ही अपनी ही खुद की लिखी हुई स्टोरी है, मेरी अपनी इमेजिनेशन है। आपको जैसी भी लगे आप कमेंट्स में बताइएगा। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ट्रेन से जिसमें एक यंग मैन लोअर बर्थ में सोया हुआ है। तभी ना उसकी फ़ोन की रिंग बजती है जो कि उसकी पैंट की पॉकेट में है। तो वो उसने अपना एक हैंड अपनी पॉकेट में डाला सोते हुए ही और उसने बोला हेलो। तो वहाँ से फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती है एक लेडी की कि हेलो, तुम कहाँ तक पहुँचे। तो वो उसने सोते हुए ही बोला कि मैं अभी सो रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो लेडी कहती है कि तुम और कब तक सोने वाले हो, अब उठो, तुम्हारी ट्रेन ना स्टेशन पहुंचने ही वाली है। कहीं ऐसा ना हो जान कि तुम सोते ही रहो और तुम्हारी ट्रेन तुम्हारा स्टेशन छोड़कर आगे निकल जाए। तो जान ने ब्लैंकेट से अपना फेस निकाला बाहर और बाहर की तरफ देखा तो बोलता है कि मॉम, यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत अंधेरा है। तो उसकी मॉम कहती हैं तुम्हें क्या करना है, अंधेरा है, तुम उठो, रात के 2 बज रहे हैं, तो अंधेरा तो होगा ही ना। तो उठकर जान थोड़ा उठकर बैठा और उसने चारों तरफ देखा, पूरे बॉक्स पे नज़र डाली ट्रेन के। बोलता है मॉम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और कितना ज़्यादा यहाँ डार्क है। तो उसकी मॉम कहती है कि जान तुम्हें क्या लेना है, कोई है कि नहीं, तुम्हारी ट्रेन पहुँचने वाली है, तुम बस जल्दी से उठो, जो भी तुम्हारा जो ब्लैंकेट वगैरह है इसे अच्छे से पैक करके रख लो और अपना बैग भी ले करके रेडी रहना। अभी ना 2 बजे हुए हैं, 2:15 पे तुम्हारी ट्रेन तुम्हारे स्टेशन गुसू स्टेशन पहुँच जाएगी, तो तुम ना टाइम से उतर जाना। तो जान कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि मुझे कितने बजे उतरना है, प्लीज़ आप मुझे मत समझाइए। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो देखो जान, तुम उठो और जल्दी से अपना बैग वैग ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जो पिछली बार की तरह ही तुम्हारा ये स्टेशन भी निकल जाए और तुम आगे निकल जाओ। कितनी बार ही ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम ट्रेन पर सोते रहते हो और तुम्हारे स्टेशन छूट जाते हैं। तो जान कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। जान उठा, उसने अपना ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड किया, अपने बैग में रखा और बोलता है कि अच्छा मॉम, मैंने कर लिया है ये सब, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, यहाँ ना काफ़ी सर्दी लग रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ गुसू ना ठंडा इलाका है, तो तुम अच्छे से गर्म कपड़े वगैरह पहन कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ सिक हो जाओ। तो जब इतने में जब वो बात कर रही थी तो ट्रेन ना धीरे धीरे अब स्लो होने लगी थी, ट्रेन धीमी होने लगी। तो जान ने कहा लगता है मेरा स्टेशन आ गया है मॉम और मैं रखता हूँ फ़ोन। तो उसकी मॉम कहती हाँ हाँ ठीक है, तुम रखो और वहाँ अपने अपार्टमेंट पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना, वरना मुझे ना टेंशन रहेगी तुम्हारी। इतने में ही उसकी जो मॉम है उनके पीछे से एक उसके डैड आते हैं। उन्होंने उसके हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोन लेकर के बोलता है कि जा, तुम आराम से पहुंच जाना और हमें आराम से कॉल करना, ओके। तो उसने बोला अच्छा डैड, ओके, आप मॉम को समझा लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन ना ले मेरी। तो उसके डैड कहते हाँ हाँ जा, अच्छा ओके, अभी तो मैं रखता हूँ, तुम्हारी ट्रेन ना रुकने ही वाली होगी। जान ने यहाँ फ़ोन कट किया और वहाँ उसकी मॉम कहती है कि आपने क्यों ले लिया मेरे हैंड से फ़ोन बीच में। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम ना थोड़ा कम फिक्र किया करो जान की, जान अब छोटा नहीं है, जान बड़ा हो चुका है, वो पूरा 26 ईयर का है और पता है वो वहाँ पर स्टूडेंट के लिए नहीं, वो वहाँ पर टीचर के लिए जा रहा है, वो वहाँ स्टडी कराएगा। तो अब वो इतना तो ज़्यादा अपनी केयर करना तो उसे आता ही होगा ना। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ, उसे अपनी केयर करना आता होता तो मुझे बार बार क्यों समझाना पड़ता। और देखा ना, अभी तक वो सो ही रहा था, सिर्फ 15 मिनट रह गए थे और वो सो रहा था। इस बार ना 100% इस बार भी उसका स्टेशन निकल जाता। उसके डैड कहते हैं अब चलो, छोड़ो उस जान को, अपनी छोड़ो जान की फ़िक्र को और अभी चलो हम लोग भी सोने चलते हैं। वो लोग सोने के लिए चले गए। यहाँ जान की ट्रेन रुकी गुसू स्टेशन पे। जान वहाँ उतरता है। उस स्टेशन में जब उतरा तो उसने देखा कि वो पूरा स्टेशन ना, रेलवे स्टेशन पूरा खाली था, वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ 1 या 2 लोग ही वहाँ नज़र आ रहे थे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था उस पूरे गुसू स्टेशन पे। तो जान ने देखा और इतना वहाँ ठंड थी, इतना कोहरा था कि उसके कारण कुछ खास नज़र भी नहीं आ रहा था। रात के 2 बजे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ डार्क था, अंधेरा था। जान ने अपने आप को अच्छे से पूरा
फुल्ली जैकेट वगैरह पहन करके वो रेडी हुआ, अपना बैग लेकर के उतरा और उसने यहाँ वहाँ जाने की मतलब यहाँ निकला थोड़ा और अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई। स्टेशन के बाहर आया, स्टेशन के बाहर आकर के उसने देखा तो वहाँ पर बाहर भी ना कोई साधन नहीं नज़र आ रहा था कि जिससे वो अपने अपार्टमेंट पहुँच सके। जान ने देखा और अपने मन में सोचता है, कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और घड़ी में देखो तो 2:30 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ कैसे जाऊँगा, अपने अपार्टमेंट कैसे पहुँचूँगा। इतना वो सोच ही रहा था, तभी जो उसने देखा कि उसने बहुत दूर से कुछ डॉग्स की ना ब्रॉक करने की आवाज़ आती है। तो जान थोड़ा सा घबरा गया। उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में सिर्फ उसके पास एक उसका बड़ा सा ट्रॉली बैग था जिसे वो खींचता हुआ लेकर के स्टेशन के बाहर निकला था। वही लेकर के बाहर खड़ा हुआ था किसी टैक्सी या किसी रिक्शे के इंतज़ार में कि वहाँ मिल जाए, पर जान को कुछ भी ऐसा साधन समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी कैब ही बुक कर लेता हूँ फ़ोन से। तो उसने फ़ोन निकाला, उसने कैब बुक करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया तो उस फ़ोन में किसी भी तरह का कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। तो कहता है उस शिट, मैं किस जगह आ गया हूँ, कैसी जगह है ये, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। इतना डार्क अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था और जो रात में झिंगुर की जैसे आवाज़ होती है वैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहुत ही डरावना मंजर लग रहा था वहाँ पर। तो मन में ना कहीं वो थोड़ा घबरा भी रहा था। तो जान ने सोचा कि मैं पैदल ही थोड़ा निकल लेता हूँ। धीरे धीरे उसने अपने कदमों को बढ़ाया आगे की ओर और शायद आगे चल के मुझे कहीं टैक्सी कुछ मिल जाए। उसने आगे बढ़ाया अपने कदमों को। जैसे ही वो थोड़ा रोड पे आया और सामने से रोड के जो जो स्टेशन था ना वो बहुत आउट एरिया में था वो, और उसके पीछे सिर्फ जंगल ही था वहाँ पे और कुछ भी नहीं था उस कुसुम के, क्योंकि आउट एरिया पे रेलवे स्टेशन था ये। तो जान निकल रहा था। काफ़ी पेड़ पौधे चारों तरफ उसे दिखाई दे रहे थे। जब मेन रोड पे आया वो फुटपाथ पे तो बस अगल बगल जंगली पेड़ दिखाई दे रहे थे, घने घने, और सन्नाटा था, पूरी तरह से घिरा हुआ था। तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए चल रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहीं मैं स्टेशन पे ही रुक जाऊं क्या, ऐसे सोच रहा था। तो फिर उसने जब काफ़ी दूर तक आया तो उसने सोचा कि मैं आज रात ना स्टेशन में ही बिता लेता हूं। तो वो लौट करके स्टेशन की ओर जाने लगा तो अचानक से ना उसके सामने 6 से 7 बड़े बड़े जंगली डॉग आए जो कि बहुत तेज़ी से ब्रॉक करने लगे। वो इतना ज़्यादा ब्रॉक कर रहे थे जान के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉक कर रहे थे। तो वो उतना घबरा गया जान, क्योंकि जान को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तभी और यहाँ पर हम फिर दूसरी सीन शिफ्ट होकर के दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं कि एक रूम में एक मैन वहाँ सोया हुआ है। तभी ना उसकी अचानक से आँख खुलती है। जब उसने हमने देखा जब उसकी आँख खुली तो हम देखते हैं उसकी ना पूरी ब्लू आइज़ थी। जब उसकी आइज़ ओपन हुई तो वो सडनली से उठ कर के बैठा, तुरंत उठ के बैठा और जब खड़ा हुआ तो उसके पूरे ग्रे कलर के हेयर थे और उसकी आइज़ ब्लू थी और फेस पूरी तरह से एकदम वाइट था। बट वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसने नाइट सूट पहना हुआ था। उसे कुछ सेंस होता है और वो फिर गया। उसने हवा की रफ्तार से अपने क्लोथ चेंज किए। क्लोथ चेंज करने के बाद एक बड़ा सा ब्लैंकेट बड़ी सी हुडी पहनी और एक जैकेट पहनी और एक हैंड में उसने एक और बड़ी सी जैकेट ली और विंडो से उसने जंप करके सीधे नीचे जंप करके वो तूफ़ान की तरह वहाँ से चला गया। और यहाँ जान इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो डॉग्स से वो जो उसके हाथ में बैग था ना उस बैग की मदद से उन डॉग्स को भगाने की कोशिश कर रहा था। पर वो डॉग ना भाग ही नहीं रहे थे, भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस वो ब्रॉक करते जा रहे थे। जब जान ने उन्हें डॉग बैग से मारने लगा तो वो और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गए और भी ज़्यादा वाइल्डली उसके ऊपर वो ब्रॉक करने लगे। और उसके तभी ना एक डॉग अचानक से बढ़ करके आया और जान के ब्लैक में उसने बाइट कर लिया बहुत तेज़, जिससे ना वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया, बहुत तेज़ी से जान चिल्लाया और वो चिल्ला करके पीछे भागने के लिए जैसे ही मुड़ा तो वो गिरने ही वाला था। तभी कोई अचानक से आया और उसने ना तूफान की तरह वो आया और अपनी दोनों मजबूत बाहों से उसे सीधे पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया, इससे कि वो जान नीचे ना गिर करके उस मैन के चेस्ट
उससे सीधे टकराया और उसने अपनी धुंधली आँखों से उसका फेस देखा, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उसके फेस चमक रहा था और उसने जो हुडी पहनी हुई थी उसकी वजह से उसे उसकी आइज़ नहीं नज़र आ रही थी, उसके सिर्फ लिप्स नज़र आ रहे थे। इतना देखते ही वो एकदम से बेहोश हो गया, जान वहाँ बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया, उसने बस हल्का-हल्का ही देखा था, क्योंकि वो डॉग से इतना ज़्यादा डर गया था, घबरा गया था, तो वो बेहोश हो गया वहाँ पर। उस मैन ने उसे देखा, जान को, और फिर अपनी अपनी हुडी थोड़ा ऊपर की और हुडी ऊपर करते ही अपनी शाइनिंग ब्लू आइज़ से उन जो 6-7 डॉग थे उन्हें देखा। तो उन डॉग्स ने जब उसकी आँखों को देखा ना, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो डॉग ही उल्टे पैर वहाँ से भाग गए जंगल की तरफ। और जब वो डॉग भाग गए, फिर उस मैन ने उस जान को देखा, जो जान उसकी बाहों में था, और उसने जब उसे देखा तो वो इतना क्लोज था उस जान को अच्छी तरह से उसने उठाया, अपनी बाहों से लिया, और इसके बाद उसके फेस को बहुत ध्यान से देखा। उसकी जान की घनी आई लैसेस, घनी बड़ी आई लैसेस, उसकी क्यूट सी नोज़ थी, और एंड उसके लिप्स इतने पिंकिश लिप्स थे, और उसके पास उसके लिप्स के नीचे जो मोल था वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देख कर के वो जो मैन है वो थोड़ा सा जान को बहुत ध्यान से देखता है, बहुत ही ध्यान से देख रहा था। देखते हुए न जाने उसे क्या हुआ, अचानक से उसकी लिप्स उसके मोल के पास जाकर उसने हल्का सा लिक किया, और इसके बाद उसने स्माइल की, और पर वहाँ से तूफ़ान की तरह वो उस बैग के साथ वो वहाँ से लेकर के चला गया। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब जान की आँख खुली, तो उसने अपने आप को देखा, वो एक बेड पे लेटा हुआ था। तो पहले तो वो आराम से उठा, फिर उसे अचानक याद आया कि कल रात क्या था, और वो तो रेलवे स्टेशन में था, अचानक से वो यहाँ कैसे आ गया। वो उठ करके तुरंत बैठा स्पीड से, और उसने अपने चारों तरफ देखा, तो वो एक रूम था, और वो काफ़ी सुंदर रूम था, और उस रूम में सारा मतलब पूरा साफ़ सुथरा रूम था, हर एक सामान अपनी जगह पर सही तरह से लगा रखा हुआ था। और वो जो बेड था वो भी पूरा किंग साइज बेड था, और वो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो मैट्रेस पड़ा हुआ था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। और जो रूम था, पूरा रूम ना एक आलीशान रूम था और बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 5 स्टार होटल के रूम में हो। वी ने ये सब देखा, और वो उठ करके उसने जल्दी से अपना ब्लैंकेट हटाया, और वो उठ के खड़ा हुआ, और उसने चारों तरफ अपने उस रूम में घूम करके उसने जो विंडो लगी हुई थी रूम में, बहुत बड़ी सी विंडो लगी थी, उस विंडो से बाहर देखा उसने, तो वो काफ़ी ऊंचाई में था, नीचे काफ़ी पहाड़ और बहुत अच्छी सुंदर सी हरियाली, और वहाँ से ना झरना भी नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इतना सुंदर नज़ारा देख करके मीन की तो आंखें खुली की खुली ही रह गईं, इतना खूबसूरत। बोलता है, वाओ, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर है। मीन ऐसे ही देख रहा था, तभी तभी उस रूम में जो अटैच वॉशरूम था उसका डोर ओपन होता है, और उससे एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है। विंग ने पलट के देखा, जब वॉशरूम की डोर ओपन खुलने की आवाज़ आती है, तो विंग ने मुड़ करके देखा उसी विंडो के पास। उस विंडो से ना जो मॉर्निंग की सुबह की जो धूप होती है, सुनहली किरण उस लड़के की बॉडी में आकर के पड़ी ना, तो वो जो बॉय था वो इतना ज़्यादा हैंडसम था वो बॉय। और उसने जब विंग ने उसे देखा, तो वो उसे देखता ही रह गया। उस सूरज की सुनहली किरण उसकी बॉडी, उस जो बॉय की बॉडी में आकर के पड़ी, जो कि पूरी वाइट मिल्की बॉडी थी उसकी, उसमें आकर के पड़ी, तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा वो जो बॉय वो शाइन करने लगा, और उसका फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अभी अभी वो शावर लेके आया था, तो उसने अपनी बॉडी में ओनली टॉवल रैप करके रखी थी, और उसके वो ब्लैक हेयर और उसकी वो हनी आइज़ एंड उसकी लिप्स इतने ज़्यादा वो लिप्स ना पिंकिश लिप्स थे, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे थे उसके लिप्स। विंग की नज़र उसमें पड़ती है, उसकी बॉडी, उसका चेस्ट, उसके जो हैंड, इतना खूबसूरत था वो मैन, बहुत ही खूबसूरत था। विंग ने अपनी लाइफ में आज तक इतना खूबसूरत मैन नहीं देखा। विंग उस बॉय को देखता है, और वो देखता ही रह जाता है। वो बॉय बहुत ही खूबसूरत था। विंग को उसे देखते ही ना उसके माइंड में न जाने अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उसने उसे देखा, उसके लिप्स को देखा, और मन में सोचता है कि ओ गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है।
ये इस बॉय को ना उसको उसको देख कर के उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई, विंग की हार्ट बीट बढ़ गई और उसके जो हैंड है वो स्वेट उसमें ना स्वेट आने लगा। तो वो विंग देख रहा था और मन में सोच रहा था, उसके मन में ख़्याल आ रहा था कि वो जाए, इसे जा कर के उसे हग करे, उसकी जो बॉडी है उसे अपने हैंड से हल्का-हल्का सा उसे टच करे, उसे किस करे, ये सब सोच रहा था। और जो बॉय है उसने जब विंग को देखा और विंग की साइड देखा और उसके माइंड में जो सोच रहा था उसे वो सब कुछ सुनाई दे रहा था, सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि विंग सोच रहा था अपने मन में। तो उसने विंग की तरफ देखा और देख कर के बोला कि तुम उठ गए? तो विंग जब वो बोला तब विंग अपने होश में आया और कहता है, हाँ हाँ, मैं बस अभी जागा। आप कौन है और मैं यहाँ कैसे? विंग ने काफ़ी हिचकिचाते हुए हकलाते हुए बोला, क्योंकि अभी जो कुछ सोच रहा था वो खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। इससे ना उसे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा शाइनेस फील होती है अपने आप से ही, और सोचता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा था, ये एक बॉय है और मैं भी एक बॉय हूँ, एक बॉय के बारे में मैं कैसे ये सब सोच सकता हूँ, और ये तो मुझसे छोटा भी नज़र आ रहा है। उसने देखा तो वो बॉय कहता है कि मैं आपको रात में अपने साथ यहाँ लेकर आया था, अभी आप कैसे हैं? ये बोलते हुए वो गया अपने जो उसका वार्डरोब था उसके पास जा कर के उसने क्लोथ निकाले। वी ने फिर अपनी नज़रें उससे हटाई और विंडो के बाहर देखते हुए कहता है कि बट आप मुझे नाइट में कैसे लेकर आए, और मैं तो वहाँ तो कोई नहीं था जब मैंने देखा। तो उसने वो फिर कुछ नहीं बोला और उसने कहा, इतना भर बोला कि मैं आपको नाइट में यहाँ लेकर आया था, अभी आपका लेग कैसा है? विंग ने अपना पैर देखा तो उसमें ना ड्रेसिंग की हुई थी, उसके लेग में उसने जो और ड्रेसिंग थी पट्टी बंधी हुई थी। विंग कहता है, ये क्या आपने की? तो वो सॉरी जान जान कहता है, ये क्या आपने की? तो वो कहता है, हाँ मैंने ही की है। आपको आपको वहाँ पे जो डॉग्स थे उन्होंने बाइट किया था, इसी की वजह से काफ़ी ब्लड आ रहा था, तो मैंने उसमें ड्रेसिंग कर दी है। तो जान कहता है, थैंक यू सो मच। और आप वहाँ कैसे मिले, ये पूछ रहा था। और उसने तब तक उस बॉय ने अपने क्लोथ पहने और कहता है, क्या आप मुझसे मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे? क्या यही जानना चाहते हैं कि मैं वहाँ कैसे मिला? तो कहता है, ओह हाँ, आपका नेम क्या है? एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, आप मुझे अपने यहाँ लेकर के आए। मैं तो कहता है, हाँ आप वहाँ बेहोश हो गए थे, और आप इतना ज़्यादा बेहोश क्यों हो गए थे अचानक से वहाँ पर? तो कहता है, मैं ना बहुत ज़्यादा डरता हूँ डॉग्स से, और वो डॉग्स इतने ज़्यादा वाइल्ड हो रहे थे मेरे ऊपर, उन्होंने अटैक किया था जिसकी वजह से मैं बेहोश ही हो गया। मैं यहाँ मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में ही वो रूम ओपन होता है, उस रूम में एक रूम का डोर ओपन होता है और अंदर बाहर से एक मैन आता है, वो बोलता है, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ईबो। तो उसने ईबो ने देखा मुड़ के, कहता है, गुड मॉर्निंग गा। तो ईबो ने हल्का सा मुस्कुराया और कहता है, गुड मॉर्निंग गा। तो वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग, और ये तो आप जाग गए? तो जान ने कहा, हाँ मैं जाग गया हूँ, बट आप? तो उसने कहा कि कल ना इबो मेरा ये ब्रदर है, मेरा यंगर ब्रदर है वांगिबो, और मैं हूँ हाई कुआन। मुझे ना वहाँ से मैं नाइट में ही आ रहा था, रेलवे स्टेशन से आया था, तो मेरा ब्रदर मुझे लेने गया था। तो उसी वक्त हमने देखा कि आप वहाँ पर बेहोश, वहाँ पे जो लड़के हैं, वो जो बॉयज़ डॉग्स है, वो आपको परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी घबरा गए थे। तो बस इबो ने आपकी हेल्प की और हम लोग आपको अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। वो बहुत ही सफाई से उसने बोला, एकदम क्लियरली ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सही ही बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है। जान ने उसकी बातें पे बिलीव किया एंड कहता है, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो जो हाईक्वान है कहता है, अब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मैं बोलने आया था कि इबो चलो नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। और कहता है, जान से आप भी फ्रेश हो जाइए और आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और फिर बताइएगा कि आप यहाँ कैसे और क्यों आए हैं। तो जान ने कहा, हाँ ठीक है, हम कुछ समय बाद देखते हैं। वो तीनों लोग नीचे डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे, हाईकुआन, ईबो और जान, वो 2 लोग बैठे हुए थे। ईबो ना सिर्फ जान को ही देखे जा रहा था, उसकी तरफ ही उसकी नज़र थी, अपनी बहुत ही इंटेंस नज़रों से जान को देख रहा था, जिससे ना जान थोड़ा ऑकवर्ड उसे लग रहा था। पर जान अपने आप को कुछ नहीं बोलता, इग्नोर करता है इस बात को और ख़ुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि जान ईबो की जो ब्यूटी है उसे देख करके उसकी हार्ट बीट ना बढ़ती ही जा रही थी। हर बार उसे बहुत अजीब सा लग रहा था अपनी अपनी पूरी बॉडी में। तो हाईक्वान कहता है, आप यहाँ कैसे
आए। जान कहता है कि मैं यहाँ गोसू यूनिवर्सिटी में मेरी न्यू पोस्टिंग हुई है मैथ के प्रोफेसर के लिए। मैं यहाँ टीचर हूँ, तो मैं उसके लिए पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाने के लिए मेरी न्यू पोस्टिंग है। तो आइकॉन कहता है ओह वाह दैट्स अ गुड, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ उस कॉलेज का। तो अच्छा हुआ आपसे मिल कर के, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा छोटा भाई है, ये वहीं पढ़ता है उसी कॉलेज में। जान कहता है अच्छा आप कितने में पढ़ते हैं? तो उसने बोला कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। इबो ने कहा मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं उसी गुस्सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो जान ने कहा कि गुड, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी ना फर्स्ट ईयर के लिए ही आया हूँ, अभी न्यू पोस्टिंग है ना, तो मुझे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट तो नहीं मिलेगी टीचर की। मैं असिस्टेंट हूँ और मैं असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट की टीचर के लिए यहाँ पर आया हूँ। कल रात ही आया था, मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है। तो हाईकॉन कहता है आपका अपार्टमेंट कहाँ है, हम छोड़ देंगे। जाने कहा नहीं नहीं थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प की, हम खुद से चले जाएंगे। तो ईबो अपनी डीप वॉइस में बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा सर, बताइए आपको कहाँ जाना है। जब जब जान ने ईबो की इतनी डीप वॉइस सुनी तो जान तो एकदम 2 मिनट के लिए वो चुप ही हो गया और ईबो को देखने लगा। फिर वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जब उसने अपने अपार्टमेंट का उसने एड्रेस दिया तो हाईकॉन ने देखा, कहता है ये तो हमारे सामने ही है, मेरे ही अपार्टमेंट के सामने है। ईबो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने देखा तो बोलता है ओह हाँ, ये तो हमारे ही अपार्टमेंट के सामने है। हमारा अपार्टमेंट है 505 और आपका है 506। ईबो ने डीप वॉइस में बोला जान को, और ऐसे ही इंटेंस नज़रों से उसे बस देखे ही जा रहा था। खाना ब्रेकफास्ट भी कर रहा था, खाते खाते भी जान को ही देख रहा था। जान से उसने 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। और इसके बाद हाईकॉन कहता है कि आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो आप हम लोगों से कहिएगा। अब तो हम दोनों नेबर्स हो गए, तो अब कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, आप कॉलेज चलिए हमारे साथ। जान कहता है पहले मैं अपना बैग अपार्टमेंट पर रख दूँ, फिर मैं कॉलेज चलता हूँ। ईबो कहता है कि चलिए मैं आपको आपका अपार्टमेंट दिखाता हूँ। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और जान ईबो के साथ बहुत ही ऑकवर्डनेस से भरा हुआ वो ईबो के साथ गया। उसे अच्छा नहीं, बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ईबो ना उसे अलग ही नज़रों से देख रहा था, इंटेंस आइज से देख रहा था, घूर रहा था। और उसको कभी वो जान के लिप्स की तरफ देखता है, कभी जान के आइज़ की तरफ देखता है, कभी जान की लोअर बॉडी को देखता है। तो जान को ये सब पता चल रहा था क्योंकि जान एक अडल्ट है, 26 ईयर का है, टीचर है, वो सब समझता है और कौन किसकी कैसी नज़रें हैं उसे ये भी समझ में आ रहा था। बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि अचानक से ऐसे कैसे किसी को कह सकते हैं, तो यही सोच रहा था। इसे सोचते हुए वो लोग अपार्टमेंट में आए जान के। जो इबो ने कहा ये है आपका अपार्टमेंट। तो जान ने उसको उस अपार्टमेंट को कहता है पर मेरे पास तो इसकी की नहीं है। इबो कहता है आप यहीं रुकिए, मैं बिल्डिंग के मैनेजर से इसकी की लेकर आता हूँ। इतने बोल करके इबो वहाँ से चला गया। जान ने जब मुड़ करके देखा इबो गया है जहाँ से, तो वहाँ पर अब इबो नहीं था। तो वो तो यहाँ वहाँ उसने देखा, थोड़ी आगे तक गया, काफ़ी दूर था, नीचे था, वो लिफ्ट से जाना था। इतनी जल्दी इबो कैसे जा सकता है? फिर उसने इग्नोर किया और जान वहाँ खड़ा ही रहा। कुछ ही सेकंड में इबो वहाँ आया, लिफ्ट से बाहर आया और उसने कहा ये लीजिए आपकी की। उसने की काट दिया जिससे उसे शिप करके उसका डोर ओपन हुआ और जान उस अपार्टमेंट के अंदर गया। वो अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन और अटैच वॉशरूम था। कहता है इबो कहता है आपका अपार्टमेंट काफ़ी छोटा है। तो जान कहता है मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। एंड अब चलो हम लोग कॉलेज चलते हैं। उसने अपना बैग ऐसे ही अपार्टमेंट में रखा। तो है मैं रेडी हो जाता हूँ और इसके बाद मैं कॉलेज चला जाऊँगा और आप भी जा सकते हैं। तो इबो कहता है कि नो, आप हमारे साथ ही चलिएगा, यहाँ पर बहुत ख़तरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर बहुत ख़तरा है और आप यहाँ बच कर रहिएगा। तो जान ने कहा क्या मतलब? इतना इबो ने बोला और वहाँ से बिना कुछ बोले ही वो वहाँ से निकल गया जान के अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट से जाने के बाद जान ने 2 मिनट इबो के बारे में सोचा जो उसने कहा, और फिर वो अपना बैग ओपन किया, अपने रूम में गया। उसने अपना सामान जो भी था थोड़ी बहुत सेट किया कबर्ड में। इसके बाद बाकी छोड़ते हुए शावर लिया, रेडी हुआ। और रेडी होने के बाद जब वो ड्रेसिंग टेबल में खड़ा हुआ अपने आप को देख रहा था, तभी उसकी नज़र अपने विंडो के पास
पास गई तो उसने विंडो में जा कर के देखा, तो वो विंडो के बाहर जो जान की विंडो से ना जो वो ना पूरा वहाँ पे एक फ़ॉरेस्ट नज़र आ रहा था, जंगल नज़र आ रहा था। वो जंगल काफ़ी घना था, बहुत घना था, पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे वहाँ से। जान कहता है इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतना बोल के जान ने अपने हैंड में देखा तो उसे काफ़ी लेट हो गया था। अपने फ़ोन निकाला और अपनी मदर को उसने एक मैसेज किया कि मैं आराम से इस अपार्टमेंट में आ गया हूँ और मैं यहाँ सेफ़ हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करिएगा, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मॉर्निंग में लौट के आकर के इवनिंग में मैं आपको कॉल करूँगा। तो इतना बोल के मैसेज किया उसने। अपने पेपर लिए, फ़ाइल लिए जो उसे कॉलेज जा कर के सबमिट कराना था, क्योंकि उसकी आज पोस्टिंग है। इसके बाद जान जब अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि ईबो और हाईक्वान दोनों ही उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए थे। हाईक्वान के फेस में बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और ईबो का फेस कोल्ड था, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। बट वो जब जान आया तो उसने जान को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने मन में कहता है वाओ ब्यूटीफुल। जान के हेयर लॉन्ग हैं, जो कि हेयर उसके नेक तक आते हैं, काफ़ी लॉन्ग हेयर हैं। उसकी इतनी ब्यूटीफुल सिल्वर आईज, उसके पिंकिश लिप्स और उसके मोल को इबो ने देखा और अपने लिप्स को हल्का सा लिक किया, अपने लोअर लिप को अपने टंग से अपने लिप को उसने लिक किया। और इसके बाद उसने अपनी नज़रें घुमाई और बोलता है गगा चलिए हम चलते हैं। तो जान, इबो और हाईक्वान तीनों साथ ही निकले। हाईक्वान ने अपनी कार में जान को बिठाया और इबो ने ड्राइविंग की। इसके बाद वो लोग कॉलेज जाते हैं। जब कॉलेज पहुँचे तो वो बहुत बड़ा कॉलेज था और उसने एंटर किया। यूनिवर्सिटी है, कई सारे स्टूडेंट प्रोफेसर्स वहाँ सब थे, आ रहे जा रहे थे। जान जैसे ही कॉलेज से आया, कार से नीचे उतरा, उसने अपनी फ़ाइल लिए हुए वो जा रहा था। तो हाईक्वान ने कहा कि आप ऑफ़िस में जा कर के अपने पेपर सबमिट करा दें, हम लोग अपने वर्क के लिए निकलते हैं, मुझे भी अपने ऑफ़िस जाना है। जो कि उसी इंचार्ज है ना कॉलेज का, तो कॉलेज में ही उसका एक ऑफ़िस है, वहाँ वो हाईक्वान उतर के लिए निकल गया। और ईबो कहता है कि मुझे अपने क्लासरूम के लिए जाना है, आप भी अपने पेपर अच्छे से सबमिट करा दीजिए। जान ने हाँ किया और वो जान वहाँ से निकल गया। वो जो क्लर्क की ऑफ़िस था वहाँ गया, वहाँ जा कर के उसने अपने पेपर सबमिट कराए और जब वो बाहर निकल रहा था ऑफ़िस से तभी ना वो किसी से टकरा गया। तो वो जो जिससे टकराया वो लड़की थी, वो लड़की गिरने ही वाली थी। तो जान ने तुरंत उसके वेस्ट में हैंड डाल के उस लड़की को बचाया। और जो उस लड़की ने जब जान को देखा ना, तो वो जान की जो हैंडसमनेस को वो देखती ही रही। इतना हैंडसम उसे जान लगा कि पहली नज़र में ही उसे जान से प्यार हो गया। और वो देखते हुए बोलती है, खड़ी हुई एंड कहती है थैंक यू सो मच हैंडसम मैन। तो जान कहता है मेरा नाम साओ जान है, मैं यहाँ न्यू टीचर हूँ, आज ही आया हूँ। तो उस लड़की ने हाथ मिलाया और कहती है कि मेरा नाम जी ही है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे। उसने हाथ बढ़ाया तो जान ने कहा बट आप कौन? तो कहती मैं भी यहाँ टीचर हूँ और क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? तो जान ने स्माइल की और उसने कहा ओके। तो उसने दोनों लोगों ने हैंडशेक किया। इसके बाद जान अपने ऑफ़िस के लिए, अपने क्लास के लिए वहाँ से निकला, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है तो लेट नहीं कर सकता। और जब जान जा रहा था तो जी ही है, उसने जो टीचर है उसने पीछे से जान को देखा और जान को देखते हुए ना उसकी आइज़ का कलर एकदम से चेंज हुआ, उसकी रेड आइज़ हो गई। और उसने देखा और बोलती है कि वाओ दिस इज़ सो हैंडसम मैन, मुझे इसका टेस्ट तो लेना ही होगा। इसने ऐसा बोला और अपने मन में बोल के वहाँ से निकल गई। जान अपने क्लास में गया, उसने क्लास अटेंड की एंड सारे स्टूडेंट थे, सारी लड़कियाँ तो पहले तो जान को देखती ही रहीं। जब जान ने बताया कि मैं टीचर हूँ तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई। इतना यंग, इतना हैंडसम टीचर। कुछ लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपने मन में तरह तरह के ख्याल बनाने लगी, ख्याली पुलाव पकाने लगी कि मैं इन्हें इम्प्रेस करूँगी। एक बोल रही थी अपने मन में, तो एक सोचती है कि मैं इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूँगी, इतने यंग टीचर हैं। तो किसी के मन में ये नहीं, रिस्पेक्ट नहीं था, सबके मन में एक अलग अलग की सोच चल रही थी जान के लिए।
जान मैथ का है। जान ने अपनी क्लास अटेंड की और जान की नज़र बार बार बैक सीट पे बैक से दूसरी रो पे बैठा हुआ ईबो, जो जान को इंटेंस नज़रों से बस देखे ही जा रहा था। तो जान को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, बस वो उसे देख रहा था और जान का लेक्चर को बहुत अच्छे से सुन रहा था। तभी जान ने उसे खड़ा किया ईबो को और उससे क्वेश्चन पूछा। तो ईबो ने तुरंत उसका आंसर दिया। तो जान को लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे लेक्चर पे ध्यान न दे रहा हो। तो जब उसने इतना करेक्ट आंसर दिया तो उस पर कुछ ने कुछ नहीं कहा, उसे बिठाया, अपना लेक्चर दिया और फिर वहाँ से वो निकल गया। इसी तरह कई दिन बीतते हैं। करीब 2 हफ्ते बीते और इन 2 हफ्तों में जान को 24 घंटे बस यही लगता था कि वो जो ईवो है वो उसे देख रहा है। उसकी आँखें 2 आँखें हैं कि उसे देख रही हैं। यहाँ तक कि नाइट में भी वो अपने रूम में सोता था तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। ये सब काफ़ी ऑकवर्ड था उसके लिए। और इन बीच में जो जीही है, जीही से उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जीही के साथ ही वो ब्रेकफ़ास्ट करता था कैंटीन में, जीही के साथ वो लंच करता था, जीही के साथ ही वो यहाँ तक कि ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जीही के साथ ही जाता था, जो कि ईवो को ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आज के दिन इवनिंग का समय था। इवनिंग के करीब 5 बज रहे थे। तो जान ने जीही को कॉल किया। तो जान जीही से बोलता है कि जीही, हम लोग मुझे ना थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जीही ने कहा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं चलूँगी। तो जीही ने इतना बोला और कहती है कि आज ना इवनिंग में हम लोग क्लब भी चलेंगे, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो जान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूँगा। इतना बोल के जान ने अपना कॉल कट किया और इसके बाद जान अपने रूम से बाहर निकला। जब उसने बाहर देखा, जैसे ही डोर ओपन किया तो बिल्कुल सामने उसके ईबो खड़ा हो गया। तो जान थोड़ा चौंक गया और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ईबो कहता है, मुझे आपसे क्लास लेनी है। जान कहता है, क्लास? कैसी क्लास? तो ईबो बोलता है कि मेरी मैथ थोड़ी वीक है और एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, इसीलिए मुझे आपसे क्लासेस लेनी है। क्या आप मुझे क्लास देंगे? बहुत ही डीप और बहुत ही अपनी डीप वॉइस में बोलता है, जान को इंटेंस नज़रों से देखते हुए। तो जान कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है, तुम तो हमेशा ही करेक्ट आंसर्स देते हो, बहुत अच्छा तुम वर्क भी अपना करके आते हो, तो तुम्हें मेरी कैसी ज़रूरत है? तो ईबो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे आपसे क्लास लेनी है और आपको मुझे क्लास देना चाहिए। आप टीचर हैं, आप मना कैसे कर सकते हैं? तो जान पीछे कदमों में होता गया, क्योंकि ईबो का जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा उसे डरा रहा था जान को, क्योंकि ईबो इतने इंटेंस नज़रों से देख रहा था। और कहता है, जान ईबो पीछे होता गया और ईबो आगे आता गया और जान पीछे होता चला गया। जान पीछे वॉल से जाकर टकराया और ईबो ने जान के दोनों साइड अपनी बाहें रखी, अपने हाथों को, और उसके पास जाकर के बोलता है कि मुझे आपसे क्लास लेनी है, तो क्या आप मुझे क्लास देंगे? जान ने जब ईबो की आइज़ में देखा तो जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गया हो और बोलता है कि हाँ। उसने हाँ में सर हिलाया। ओके, मैं तुम्हें क्लास दूंगा। तो कहता है ईबो कि आप उस जीही के साथ ज़्यादा मत घुमा करें। तो जान कहता है, ओके, तुम जैसा कह रहे हो, मैं नहीं घूमूंगा। फिर ईबो ने कहा कि आपको कहाँ जाना है? तो जान कहता है, मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो ईबो कहता है कि आप मेरे साथ चलिए। जान ने हाँ में सर हिलाया। ईबो जैसा जैसा कहता जा रहा था वो बिल्कुल हाँ में अपना ईबो की हर एक बात मान रहा था, जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गया हो। तो ईबो ने कहा कि अभी आप नहीं जाएंगे। तो जान ने कहा, ओके। फिर बोलता है कि आप मुझे क्लास दे रहे हैं ना? तो जान ने कहा, हाँ हाँ, ओके। तो फिर जान तुरंत आया, हटा और जा करके उसने अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया। उसे अंदर ईबो से कहता है, आओ, मैं तुम्हें क्लासेस देता हूँ। तो ईबो और जान दोनों लोग अंदर गए। जो लिविंग हॉल में जो टेबल रखी हुई थी उसमें जा कर के बैठे और जान उसे पढ़ाने लगा। तो फिर जान जब पढ़ा रहा था, पढ़ाते वक्त उसे करीब 1 घंटे हुए। पूरे 1 घंटे तक उसने लेक्चर दिया, क्लास दिया और वो काफ़ी टायर्ड हो गया था। तो ईबो कहता है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आता हूँ। तो जान ने कहा, ओके, तुम कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। आखिरकार तुमने अपनी बात मनवा ही ली ना मुझसे ईबो?
तो इबो ने देखा और कहता है कि आपने ही मुझे हाँ कहा था। इतना बोल के जब इबो वहाँ से गया तो जब इबो के जाते ही ना जान का एकदम से सर घूमा और उसे होश आया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और मैं जो उसके सामने बुक्स रखी थी, कहता है ये बुक्स। फिर उसे याद आया कि मैंने इबो को हाँ कहा था पढ़ाने के लिए, मैंने पर क्यों कहा था, मैं तो उसे मना करने वाला था ना। और इबो को क्यों 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 मुझसे क्लासेस लेना है, ये सब सोच रहा था अपने मन में। और इबो कॉफ़ी बनाते हुए जान की तरफ देख रहा था और जान जो भी थिंक कर रहा था वो सब कुछ सुन रहा था। जान कहता है पर मैंने तो जी ही से कहा था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। उसने अपना फ़ोन देखा जो कि साइलेंट में था, तो मैंने फ़ोन को अपना साइलेंट ही किया। फिर जान ने अपना फ़ोन ओपन किया और उसने जो चेक किया तो देखा कि उसमें ना जी की 15 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। तो जान कहता ओ गॉड, जी ने मुझे 15 मिस्ड कॉल की हैं, वो वहाँ मेरा वेट कर रही होगी और मैं यहाँ हूँ। तो जान खड़ा हुआ और खड़े होकर के ईबो के साइड किचन में आते हुए बोलता है कि ईबो मुझे अभी ही जाना होगा। तो ईबो बोलता है बट आप कहाँ जा रहे हैं सर, मैंने यहाँ आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। तो जान कहता है नहीं ईबो, अभी मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता। इतना वो बोल ही रहा था ना, तो जान किचन से थोड़ी दूरी पर ही पहुंचने के रास्ते में ही ना वो बीच में उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिरने लगा। तो ईवो जो किचन के पास था और काफ़ी दूर था, बट उसे कुछ भी सेकेंड नहीं लगते, कुछ ही पलों में वो सीधे जान के पास आया और जान को उसने सीधे अपनी बाहों में लिया। तो बट ईवो ना उसे थाम नहीं पाया और जान और ईवो दोनों लोग ही ना फर्श पे गिरने लगे। तो ईवो ने जान के पीछे हेड पे अपना हैंड रखा और ताकि जान को ना फर्श पे जब गिरे तो उसे चोट न लगे। तो फिर जान उसके नीचे और ईवो और जान के ऊपर था। तो जान तो एकदम सरप्राइज और शॉक था और इतना डर गया था कि अब तो उसे बहुत चोट लगेगी। तो उसने अपनी आंखें ना बहुत तेज़ी से बंद कर ली और उसके हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर गया था जान के, जो क्योंकि फ़ोन हैंड भी लिया था ना, तो उसका मोबाइल नीचे गिर गया और जान ने बहुत टाइटली अपनी आंखें बंद की। ईवो इतना क्यूट फेस देख रहा था जान का, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही क्यूट। तो उसने और उसके ईवो की नज़र फिर से जान की लिप्स पे गई और उसके पास जो मोर था वो उस पे गया। उस जान के मोर को देख कर ना ईवो की हार्ट बीट इतनी तेज़ी से बढ़ती है जिसे वो रोक ही नहीं पाता। उसे बहुत बहुत पसंद है उसका मोर जान का। तो ईवो और जब जान ने देखा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी तो अपनी आंखें उसने ओपन की और देखा तो ईवो ना उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत इतना प्यार से उसे देख रहा था, जो कि जान भी उसकी आंखों में खो गया ईवो की हनी आइस में। और जान और ईवो दोनों लोग ही ना एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। जान भी ईवो को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे ये बहुत पसंद है, पर मैं एक मैन हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बॉय को इस तरह कैसे देख सकता हूँ। मेरे मन में ये सोचता जा रहा था और देख रहा था ईवो की आइस, ईवो की हनी आइस, ईवो की नोज, ईवो की लिप्स, और इतना क्लोज था वो ईवो और जान दोनों का फेस इतना क्लोज था कि ईवो की ब्रीथ ना जान के फेस पे लग रही थी और जान की ब्रीथ ईवो के। तो दोनों लोग इतना क्लोज थे। ईवो धीरे धीरे स्लोली नीचे आता है और उसने जान की लिप्स को ना सडनली कैप्चर किया। तो जान एकदम शॉक, थोड़ा देर के लिए सरप्राइज, और उसने ईवो ने जान को हल्का हल्का धीरे धीरे उसने सीधे किस करना शुरू किया। और जान को ये किस बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने ना अपनी आँखों को बंद किया और उसे फ़ील करने लगा ईवो को। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था बट ईवो के किस को वो फ़ील कर रहा था। उसने उसे फ़ील करते हुए जब फ़ील कर रहा था और ईवो उसे किस कर रहा था तो जान को ना कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, धुंधली सी इमेजेस उसके उसके दिमाग में आ रही थी, जैसे कि ये जो किस है वो पहले भी कभी कर चुका है ईवो को, ईवो ने उसे पहले भी कभी किस किया है। तो जान और भी ज़्यादा उसमें खोने लगा, उसमें इमेजेस को देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ क्लियर हो। जान के माइंड में ये सब चल रहा था और यहाँ ईवो अपनी आँखों को क्लोज करके उसकी लिप्स को उसने फील किया और उसे किस कर रहा था जान को, उसके लिप्स को शक किया उसने और अपनी टंग को धीरे से जान के माउथ के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, एंटर कराने की कोशिश कर रहा था। पर जान ने ना फिर अपना लिप्स ओपन ही नहीं कर रहा था माउथ को, तो उसने हल्का सा बाइट किया जिससे जान अपने ख्वाबों से बाहर आया और उसने अपना आह करके अपना
अपना माउथ ओपन किया और ईबो ने तुरंत अपनी टंग उसके लिप्स के अंदर अपने माउथ के उसके लिप्स के अंदर अपने उसको माउथ के अंदर एंटर कराई और उसे बहुत डीपली उसे किस करने लगा। और फिर ईबो जान भी उसके किस में खोते हुए उसके किस को रिस्पॉन्स किया और जान ने और अपने दोनों हैंड को ईबो के नेक में डाला और उसे और क्लोज किया। दोनों लोग ही बहुत डीपली किस करते हैं। जान को बहुत अच्छी लग रही थी और मन में कह रहा था कि मैं ये कब से सोच रहा था, कब से ही सोच रहा था कि वो शायद कभी ईबो को इस तरह किस कर पाएगा, बट वो बहुत झिझक रहा था। ऐसे सोच रहा था। ईबो ने उसकी ये थिंक सुनी और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया, हंसा और जान को उसने किस किया। फिर दोनों लोगों की जब सांसें फूलने लगी, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर जान तो ईबो थोड़ा सा हटा उससे दूर और ऊपर थोड़ा सा उठ करके अपने फोरहेड को जान के फोरहेड पे टिकाया और दोनों लोग गहरी 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 सांसें लेने लगे। और जान ने बोला, ईबो इतना बोलते ही बोला उसने धीरे से, तो ईबो ने उसका कुछ नहीं सुना और जो उसके मोल है जान का, उसे फिर से उसने थोड़ा सा लिक किया और फिर उस मोल को वो शक करने लगा। जान को थोड़ा अजीब लगा और वो हटा ईबो को फेस को थोड़ा दूर किया और अपने फेस को हटाया और बोलता, ये तुम क्या कर रहे हो, हस्की वॉइस में, ये तुम क्या कर रहे हो और ये किस, तुम उठो मेरे ऊपर से। तो ईबो हटा, खड़ा हुआ और बोलता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगा? तो जान थोड़ा शब्लस कर गया और साय करते हुए बोलता है, नकली गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे कैसे मुझसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह किस करने की। तो ईबो ने जान का हैंड पकड़ा और उसे हाथों से खींचा अपनी तरफ और उसके वेस्ट में हैंड डाल के उसे अपनी क्लोज किया जान को और उसकी आइज़ में देखते हुए बोलता है, क्या आपको पसंद नहीं आई? तो जान ने फिर ईबो की इतनी गहरी इतनी डीप आइज़ में देखा, उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। तो उसने कुछ नहीं बोला और उसकी आइज़ को देखते हुए बोलता है, सो ब्यूटीफुल। तो ईबो कहता है, क्या मैंने क्या कहा? तो आप क्या कह रहे हैं? जान कहता है, तुम्हारी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ईबो, तुम मुझसे दूर रहो। इतना बोल के जान थोड़ा दूर हो गया। ईबो कहता है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप ही क्या। तो जान कहता है, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, अभी तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में कल बात करेंगे। जान ऐसा कह ही रहा था, तभी जान के फ़ोन में रिंग होने लगे। तो वो जान ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और अपना फ़ोन देखा तो उसमें जीही का कॉल आ रहा था, जो कि ईबो ने भी देखा कि जीही का कॉल आ रहा था। तो ईबो को बहुत गुस्सा आया और कहता है कि सर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो जान ने ईबो की तरफ देखा और बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा इस बारे में। ईबो वहाँ से तुरंत चला गया, अपनी बुक्स भी नहीं ली और वहाँ से वो निकल गया। जान ने उसका फ़ोन रिसीव किया, बोलता है, हेलो जीही। तो जीही कहती है, मैं यहाँ ग्रॉसरी में कब से वेट करती रही, अब मैं वहाँ से लौट कर आ गई हूँ, तो आप क्लब आ रहे हैं ना? तो जान ने कहा कि हाँ हाँ मैं क्लब आ रहा हूँ। तो जीही ने कहा, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा, इस बार जल्दी आ जाना, लेट मत करना। जान कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ। उसने फ़ोन कट किया और फिर जान अपने रूम में चला गया अपना चेंज करने। जब वो चेंज कर रहा था तो उसकी नज़र अपने लिप पर गई, अपने मिरर में देखता है अपने लिप्स पे, तो उसमें अभी भी ईबो की जो बाइट था वो उसका निशान बना हुआ था। अब जान ने हल्के से हैंड अपने लिप्स पर फहराया और ईबो के इस किस को उसने याद किया, कितनी डीप कितनी गहरी किस थी। ये याद करते ही ना उसका पूरा फेस एकदम हॉट हो गया, जलने सा लगा, इतना गर्म हो गया और उसका पूरा फेस रेडनेस से ना रेड हो गया, बिल्कुल रेड टोमेटो की तरह। जान ने अपने दोनों हाथों को अपने चीक पे रखा और कहता है, ओ गॉड, मैं ये क्या फ़ील कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने पहले कभी ईबो को इस तरह किस किया है, पर मैं और ईबो तो सिर्फ यहीं मिले हैं, इससे पहले तो मैं कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला।
ऐसा सोच रहा था। फिर उसने जहाँ से वो और ज़्यादा गहराई में सोचने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी आँखें बंद की और फिर से उसने सोचा कि मुझे वो इमेजेस जो आई थी वो फिर से आएँ, पर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जान का फिर से फ़ोन रिंग हुआ, तो उसने देखा उसमें एक मैसेज था, मैसेज रिंग थी। तो जी का मैसेज था कि मैं वेट कर रही हूँ। तो जान रेडी हुआ और वो घर से निकल गया क्लब के लिए। यहाँ ईवो जब अपने फ्लैट में, अपने अपार्टमेंट में आया, तो आकर के वो अपने सोफ़े में आके बैठा, जहाँ ना हाई क्वान पहले से बैठ कर के ड्रिंक कर रहा था और टीवी देख रहा था। तो हाई क्वान ने ईवो को देखा और कहता है, उसे देखते हुए कहता है, ओह वाओ! तो आज तुम अपना अपना किस लेकर आ ही गए उससे। तो उसने हाई क्वान को देखा और बोलता है कि तुम्हें अपने काम से क्या मतलब होना चाहिए। हाई कौन कहता है, मुझे अपने काम से काम ही तो मतलब है। तुम आखिरकार उससे जाकर सब सारा सच क्यों नहीं बता देते। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उससे ये सच नहीं बता सकता। आखिरकार तुम्हें पता है ना कि वो जो हमें ज्योतिष मिले थे, उन्होंने क्या कहा था कि जान को खुद ब खुद ही सब कुछ याद करना होगा। मैं उसे सच्चाई नहीं बता सकता। तो हाईकवान कहता है कि तुम नहीं बता सकते, पर मैं तो बता सकता हूँ। तुम बोलो तो मैं जाकर उसे बता दूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें पता है ना कि वो जो जीही है वो जान के पीछे पड़ी हुई है। तो इबो कहता है, वो जान के पीछे पड़ी हुई है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। जान की उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और जान उसके ऊपर बहुत बिलीव भी करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाईकवान कहता है कि कोई बात नहीं, जो ज्योतिष ने कहा था हम उसी को फॉलो करेंगे। मुझे यकीन है कि जान को याद आ जाएगा, बट उसे जल्दी याद आए तो ठीक है। यदि जीही ने कुछ कर दिया उसके साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीही कुछ नहीं कर सकती। तो हाईकॉन खड़ा हुआ और बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। कहता है कहाँ। तब वहीं जहाँ जान गया है, तुम चलो मेरे साथ। उसने इबू का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा ही उसने एक जैसे मैजिक सा किया, चुटकी सी बजाई और वो दोनों वहाँ से एकदम से गायब हो गए। और यहाँ हम देखते हैं कि जान ना क्लब पहुँचा था जीही के यहाँ पर। जीही पहले से ही बाहर खड़े होकर के जान का वेट कर रही थी। तो जान और जीही दोनों लोग एक कपल बन कर के, क्योंकि वहाँ पर उस क्लब में न सिर्फ कपल ही जा सकते थे, उनकी एंट्री हो सकती थी। तो वो दोनों लोग उन्होंने एक अपना कपल का कार्ड दिखाया, दिखाया कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने बताया, और वो दोनों एंटर हो गए हैं क्लब के अंदर। और यहाँ जो क्लब में सभी लोग मास्क लगाए हुए थे, आई मास्क लगाए रखे रखे थे आँखों में। तो यहाँ जीही ने एक मास्क लिया, कहता है ये लो जान, तुम इसे लगाओ। जान कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, कहती देख रही हो ना यहाँ मास्क थी मैं आज, तुम लगाओ ना। तो जान ने भी उस मास्क को पहना और जीही ने पहना। वो दो क्लब के अंदर आते हैं। क्लब का माहौल ना एकदम फुल्ली डिस्को लाइट थी, बहुत हाई म्यूजिक था। वहाँ पे सभी ड्रिंक कर रहे थे, पी रहे थे, कुछ नशे में झूम रहे थे, कुछ ऐसे ही डांस कर रहे थे। और कुछ लोग ना कॉर्नर पे साइड में इंटीमेट हो रहे थे, किस कर रहे थे। ये सब जब जान ने देखा तो उसे बहुत ऑकवर्ड लगा और बोलता है कि जी ये कैसा क्लब है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। जी कहती तुम मेरे साथ आओ, तुम एडल्ट हो जान, कैसे कैसा बिहेव कर रहे हो, आओ मेरे साथ। उसने जान का हाथ पकड़ा और जान को ला करके बार काउंटर पर बिठाया और एक फर्स्ट क्लास रेड वाइन उसके लिए बनवाई, दी ये लो तुम ये पियो। जान कहता है नहीं, मैं ज़्यादा ना ड्रिंक ना टॉलरेट नहीं कर पाता। तो बोलती है कि तुम थोड़ा तो पियो, ये लो। जान ने थोड़ा सा लिया, थोड़ी सी ही ड्रिंक ली बिल्कुल, और उसको पिया थोड़ा सा। पी के कहता है ये बहुत कड़वी है, मुझे कोई सिंपल सी ड्रिंक दो। तो जी ही कहती है नहीं, तुम वही दो जो इसे पियो ना। और जो काउंटर में जो खड़ा था उससे बोलती है मैंने जो स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर की थी वो वाली बनाओ। तो उसने वैसी ड्रिंक बनाई और उसने जो ये थोड़ा काउंटर ऊपर था और ड्रिंक ने नीचे साइड बन रही थी, दिख नहीं रहा था कि वो क्या क्या डाल रहा है। उसने न जाने कुछ एक ऐसी अलग सी चीज़ डाली ड्रिंक में, और वो उसने जान की तरफ दी और एक जी को दिया। जो उसने उसमें मिलाया था पाउडर सा, वो जान को दिया था। जी ने इशारा किया उसको, तो उसने भी जी को इशारा किया और जी ने कहा कि ये लो जान, तुम इसे पियो। तो जान कहता है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है, मैं इतनी हाई लेवल की ड्रिंक नहीं पी पाता, मुझसे कहा ना मेरा टॉलरेंस ठीक नहीं है। तो यही कहती तुम पियो ना जान थोड़ा सा। उसने वो अपने हाथों से जान को पिलाने लगी। जान ने उस ड्रिंक को ज़बरदस्ती, जी ने पूरी की पूरी जितना ग्लास था भरा हुआ, उसने पूरा जान को वो ड्रिंक करा दी, उसने पूरी ड्रिंक पिलाई।
और यहाँ यहाँ जान ना इतना उसे इतना कड़वी लगी है, उसको पूरा सर अचानक से घूमने लगा। वो ड्रिंक पीते ही उसने अपने हेड को नीचे किया, उसी टेबल पे रखा जो काउंटर में, उस काउंटर में अपने सर को रखा, थोड़ा देर के लिए आंखें बंद की और जी ना जान को देख रही थी। और इसे देखते हुए उसकी आंखें एकदम से रेड हो रही थी, कभी ब्लैक हो रही थी। उसकी आइज़ ना चेंज होती, आइज़ कलर चेंज हो रहा था, कभी रेड कभी ब्लैक। जान को इस तरह वो देख रही थी और अपने लिप्स को लिक कर रही थी। और यहाँ पर ईवो और हाईक्वान ये दोनों लोग क्लब में आते हैं। इन्हें तो किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली क्लब के अंदर ही सीधे आए। और ईवो की नज़र यहाँ वहाँ थी कि जान को देखते हुए, पर उसे कहीं भी जान नज़र नहीं आ रहा था। हाईक्वान कहता है कि काम डाउन यही होगा, चलो हम लोग कुछ एंजॉय करते हैं। ईवो कहता है कि तुम करो, मुझे नहीं करना। और यहाँ हाईक्वान चला गया डांस करने, ड्रिंक लिया एक हाथ में, एक हाथ पे ड्रिंक लेकर के वो डांस करते हुए, उसकी भी नज़र ना चारों तरफ ही थी। वो जान को देख रहा था कि जान कहाँ है, तो उसे ना कोई नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पर। इसके बाद ना ईवो को कुछ सेंस होता है जैसे कि जान के ऊपर कोई खतरा है, तो ईवो तुरंत वहाँ से वहाँ पहुँचा। ईवो ने अचानक से एक डोर तेज़ी से खोला, तो वो वॉशरूम का डोर था। उसने देखा कि जान बहुत ही बुरी कंडीशन में है। जान ने जो ऊपर का कोट पहना हुआ था वो भी निकला हुआ था अलग। जान की हाफ से ज़्यादा बटनें ओपन थी और जी ना उसे किसिस कर रही थी, उसके 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 चेस्ट में हाथ फैला, अपना अपना हाथ फैला रही थी और जान को ज़बरदस्ती उसे किस कर रही थी। और अपनी ना जो उसके उसके क्या कहते हैं वैम्पायर टीथ थे, उसे निकाल करके जान के नेक में उसने गड़ा दिए थे अपने टीथ को, उसके ब्लड को सक करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही ईवो आया और उसने पीछे से जो जो जीही है उसके बालों को पकड़ा और खींच करके उसे दूर फेंका। उससे जान से उसने दूर फेंका और जान को उसने देखा कि जान जान आप ठीक हो ना, जान तुम ठीक हो ना, इस तरह ईवो ने बोला। तो मैं जी खड़ी हुई और वो इतना ज़्यादा अब भयानक, इतनी डरावनी लग रही थी क्योंकि फुल्ली वो वैम्पायर की लुक में आ गई थी, पूरा वैम्पायर की तरह ही दिख रही थी। फुल्ली वो रेड ड्रेस उसने पहनी हुई थी, उसके बड़े बड़े टीथ तो नज़र आ रहे थे, नुकीले टीथ वैम्पायर वाले। और बोलती है कि तुम ईवो, तुम आखिर तुम कितनी बार जान को बचाओगे, कितनी बार? उस दिन तुमने कैंटीन में भी जान को मुझसे सेव किया था और अब तुम यहाँ भी आ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने ईवो के ऊपर अटैक किया। ईवो ने तुरंत तुरंत एक सर्कल बनाते हुए और गया और पीछे से जीही के हेड पे उसने एक हैंड रखा, तो पूरी तरह से ना इतनी तेज़ ब्राइट रोशनी हुई और जीही उस बिजली में जो एक ब्राइट चमक थी उस पूरे में एकदम जल के भस्म हो गई, वो खाक हो गई, वो बिल्कुल जल गई वहीं पर। और फिर जान को पूरी तरह से होश नहीं था, थोड़ी थोड़ी नज़रों से वो देख रहा था और वो काफ़ी डर गया था ये सब देख करके। और जी की इस तरह जो उसने अटैक किया था जान के ऊपर, तो इससे भी ना जान काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो अपने होश में नहीं था और उसे कुछ भी ख्याल नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ और क्या नहीं हो रहा है। बस नशे में उसे इतना समझ में आ रहा था, बेहोशी में इतना समझ में आ रहा था कि ईवो आया है, क्योंकि वो ईवो की स्मेल, उसकी जो सैंडलवुड की स्मेल और ईवो की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से उसे पहचानता है ईवो को। तो वो बेहोशी की हालत में भी ना ईवो ईवो का नाम ले रहा था, ईवो ईवो। ईवो ने जीही को यहाँ ख़त्म किया और इसके बाद उसने जान को ठीक ठाक उसके थोड़े कपड़े ठीक किए और जान को उसने जो कोट था उसे डाल जो देखा तो वो कोट पूरा गीला हो चुका था। तो फिर ईवो ने अपने कोट से जान को कवर किया क्योंकि उसकी बटन थी शर्ट की वो टूट चुकी थी। और उसे जान को ले करके उसने ब्राइडल स्टाइल में उसे उठाया और अपना मैंगलिंग करके हाई कुआन को बोला कि मैं जान को लेकर के जा रहा हूँ यहाँ से। तो हाई कुआन ने सुना और उसने नोट किया, ओके किया और ईवो यहाँ से तुरंत पहुँचा अपने घर। कुछ ही सेकंडों में सीधे पहुँच गया वो अपने अपार्टमेंट में। अपने बेड में जाकर के उसने जान को लिटाया और देखा तो जान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो क्योंकि जान के चेस्ट में जो जीही थे उसके नेल लगे हुए थे, तो उसके नेल से उसने स्क्रैचेस कर दिए। तो जान के ना वो स्क्रैचेस थे, तो जान का ब्लड नज़र आ रहा था और उसके जो नेक में वो भी उससे भी ब्लड आ रहा था।
पर ईबो ने चेक किया तो कम को जीही ने ना उसके सिर्फ अपने टीथ ही गड़ाए थे, उसे शक नहीं किया था। तो जिससे ना जान जान अभी सेफ था, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो ईबो ने तुरंत एक वार्म वाटर लेकर आया, उससे उसने उसके पूरे कपड़े निकाले, ऊपर के अपर क्लोथ निकाले जान के, और उसे उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। तभी ना ईबो जब उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था तो जान ने अचानक ही ईबो का हाथ पकड़ा और ईबो को अपने ऊपर खींच लिया। ईबो सीधे उसके ऊपर गिरा और उसने देखा, ईबो कहता है, जान क्या कर रहे हो? तो जान कहता है कि ईबो ईबो तुम हो ना? वो ईबो कहता, हाँ मैं हूँ, क्या हुआ जान? तो जान ना बेहोशी में ही उसने ईबो को अपनी तरफ खींचा और सीधे उसे हक कर लिया जान ईबो को। तो ईबो ना पूरा उसके ऊपर गिर चुका था और जान को उसने हक किया। तो जान ना पूरी तरह से शेक कर रहा था और बोलता है, ईबो ईबो वो जीही अच्छी नहीं है। वो पता है मेरे साथ क्या कर रही थी, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो ना मुझे लगता है कि वो मेरा रेप कर देती ईबो। तो जान होश में नहीं था और उसकी जो वॉइस थी वो काफ़ी बेबी वॉइस थी और जान की आंखों से टीयर्स आ रहे थे। तो ईबो जब उसके पास नेक में उसने हक किया ना, तो उसके जान का ब्लड था वो ईबो के पास इतना ज़्यादा क्लोज था कि वो को उसके ब्लड की स्मेल आ रही थी जान की, और उसका ब्लड ना उसे चॉकलेट स्मेल की तरह लग रहा था, जिससे ना ईबो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ईबो का जो वेम्पायर है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया और जान से खुद को दूर किया उसने, और खड़ा होकर के दूर खड़ा, उसकी आइज़ पूरी तरह से ब्लू आइज़ हो गई थी। और जो ईबो है वो उसके हेयर भी ना, अब हेयर के कलर चेंज हो रहा था, वो ग्रे ग्रे कलर के उसके हेयर हो गए थे। जान जान फिर उठ के बैठने की कोशिश करता है। ईबो ने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, अपने वैम्पायर को अंदर अपने वैम्पायर को कंट्रोल किया कि बाहर ना आए, और फिर ठीक करके जब वो देखा कि अब कंट्रोल हो चुका है, तो सबसे पहले गया उसने जान के अब अपना फर्स्ट एड बॉक्स लाया और जान की नेक में जो ब्लड आ रहा था उसे क्लीन किया, और इसके बाद उसमें बैंडेज किया, और फिर जान को उसने लेटाया और बोलता है, जान तुम यहाँ लेटो। तो जान कहता है, नहीं ईबो, मेरी पूरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ईबो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ईबो, पूरी बॉडी में मेरे पेन हो रहा है। ईबो कहता है, क्यों, क्या हुआ जान का? उसने तुरंत जान के फोर हेड पे अपना हाथ रखा और उसने देखा। उसने फिर जान की मेमोरी में जाकर देखता है कि जान को जीही ने क्या पिलाया है, क्या हुआ वहाँ पर। जीही किस तरह जान को पकड़ के अपने पावर से, वैम्पायर है तो वो उस पावर से जान को वहाँ लेकर के गई थी। उसके दिमाग में था कि पहले वो जान के साथ इंटीमेट होती और इसके बाद जान का ब्लड शक करती और जान को अपनी तरह ही वैम्पायर बना लेती, ताकि जीही के साथ फिर जान पूरी लाइफ रहता। और जो उसने पिलाया था वो एक ऐसी दवा थी जिससे बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने की जो हमारे अंदर की फीलिंग है, भावना है, वो बाहर आती है बहुत ही ज़्यादा। तो जिससे ना जान की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी, और ईबो कहता, उससे ये तो ठीक नहीं है, अब इस जान का क्या होगा? तो जान ने कोई मौका ना देते हुए, जितनी देर ईबो जो उसके फोर हेड पे अपना हाथ रख के कर रहा था, तो जान ने थोड़ा देर तो देखा, इतने में ही जान ने ईबो को नीचे पलटा, सीधे गिराया बेड पे, और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया और ईबो के क्लोथ फाड़ने लगा उसने। तो ईबो कहता है, क्या कर रहे हो जान, छोड़ो, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम ना बहुत ज़्यादा नाराज़ होगे और तुम्हें रिग्रेट फील होगा। जान ने कुछ नहीं सुना और ईबो के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बेड पे पिन किया पूरी पावर से जान ने। और इसके बाद वो ईबो के ऊपर आया और ईबो को ब्रूटली किस करने लगा, इतना ज़्यादा किस कर रहा था कि ईबो को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ब्रूटली, इतना बाइटली उसे वाइल्डली किस कर रहा था। ईबो फिर अपना कंट्रोल खो दिया ईबो ने, और इसके बाद ईबो ने भी जान को पकड़ा और उसे किस करने लगा। दोनों लोग बहुत ही वाइडली और ब्रूटली किस करते हैं। पहले जान ईबो के ऊपर था, फिर ईबो जान के ऊपर उसने टर्न किया और जान को अपने नीचे किया और ईबो जान के ऊपर था। फिर इसके बाद जान ने फिर से ईबो को पलटा और वो ईबो के ऊपर आया और बोलता है कि नहीं, टॉप मैं रहूँगा। वो कहता है, व्हाट?
जान कहता है यस टॉप मैं रहूँगा। तुम्हारी बॉडी देख करके फर्स्ट डे से ही ना मेरा मेरा हार्ट बीट कितना तेज़ हो जाता है। मुझे 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 खुद भी कोई कंट्रोल ही नहीं होता और मुझे बिलीव नहीं होता इबो कि तुम्हारी बॉडी मुझे किस तरह से रिएक्ट करती है, मेरी फीलिंग्स को कितना ज़्यादा वो हिट करती है जा कर के। उसने बोलते हुए इबो की जो शर्ट थी उसके बटन पूरे फाड़ दिए, जिससे कि इबो की जो चेस्ट थी वो सीधे उसके सामने आई। तो जान सीधे झुका और इबो की चेस्ट पे किस करने लगा, उसे बाइट करने लगा और इबो ने कहा इबो भी उसकी किस में और उसकी जो बाइटनेस में वो खोने लगा। जान और इबो पूरी रात फिर वहाँ दोनों लोग ही बहुत प्यार से इंटीमेट होते हैं, जो कि जान अपने होश में नहीं था और इबो पूरी तरह होश में था। इबो और जान बहुत प्यार से इंटीमेट हो रहे थे। इबो जान के टॉप पे था और जान उसके बॉटम में। जान कहता है कि इबो तुमने चीट किया है, मुझे टॉप करना था और तुम। तो इबो बोलता है कि नहीं, तुम कभी टॉप नहीं हो सकते, तुम मेरे बॉटम में ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। इस तरह उसने बोला और इबो ने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया। तो फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो दोनों सोए हुए थे, तभी ना सूरज की रोशनी सीधे जान के फेस में आकर पड़ती है, क्योंकि बहुत तेज़ अब धूप निकल आई थी और जो सूरज है वो आसमान पे चढ़ चुका था और उसकी जो रोशनी है वो विंडो के थ्रू इबो के बेड पे आ रही थी। तो जान के फेस में पड़ी। तो जान ने हल्की हल्की पहले थोड़ी अंगड़ाई लेते हुए यहाँ वहाँ अपना सर टर्न किया और इसके बाद उसने अपनी आईज ओपन की और देखा उसने कि वो कहीं अलग जगह है। तो वो अचानक से उठकर बैठा तो उसके वेस्ट में एकदम से पेन हुआ बहुत तेज। तो वो जहाँ से पेन हुआ तो उसने आह की आवाज़ निकाली और कहते उससे एकदम पेन क्यों हो रहा है। जब जान ना चिल्लाया दर्द के कारण, तो इबो भी उठकर बैठ गया और उसने देखा तो बोलता है जान क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो जान ने इबो को देखा और उसकी बॉडी देखी, क्योंकि इबो फुल्ली नेकेड था और जान ने अपने आप को देखा तो वो भी नेकेड था। तो उसे ये देख करके उसने इबो को देखा और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई और बोलता है इबो इबो आखिरकार तुमने ये सब क्या किया, ये तुमने ठीक नहीं किया इबो, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो इबो को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कल के दिन जान कितना खुश था और आज। तो इबो कहता है जान नहीं, मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो जान ने खींच करके इबो के चीक पे स्लैप मारा, इतना तेज़ स्लैप मारा उसके पूरे 5 उंगलियां ना इबो के फेस पर छप गई और बोलता है कि बस आज के बाद तुम मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। ये तुमने क्या किया, ये तुमने ठीक नहीं किया इबो, ठीक नहीं किया। तो बोल करके जान उठा। जब वो खड़ा हुआ तो लड़खड़ा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो उठा और उसने यहाँ वहाँ देखा तो जो उसको कुछ भी नहीं नज़र आया। उसने इबो के कपड़े थे, उन्हीं को उसने पहना, कवर किया और वहाँ से इबो को देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे कभी अपना फेस मत दिखाना। इबो कहता है जान तो मेरी बात तो सुनो। तो जान बिना कुछ बोले ही वहाँ से तुरंत निकल गया। जब वो रूम से बाहर निकला तो उसकी नज़र पड़ी वहाँ पे हॉल पे ही ना हाईक्वान बैठा हुआ था, अपना फ़ोन चला रहा था। उसने एक नज़र हाईक्वान को देखा और हाईक्वान ने जान को देखा तो स्माइल करके बोलता है गुड मॉर्निंग। जान कुछ नहीं बोला और अपनी आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से तुरंत निकल गया अपनी अपार्टमेंट में। फिर इबो उठा और उठ करके रेडी हुआ, जल्दी से उसने क्लोथ्स अपने निकाल के पहने और भागते हुए बाहर आया। बोलता है जान जान। तो हाईकॉन कहता है क्या हुआ इबो, जान तो चला गया। तो जो इबो ने हाईकॉन को देखा और हाईकॉन ने देखते ही समझ गया। तो बोलता है कि इबो हो सकता है अभी जान को कल का कुछ याद ना हो। तो इबो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कल तो जान बहुत खुश था और आज। तो हाईकॉन कहता है वो कल नशे में था इबो, उसे कुछ याद नहीं होगा, उसे कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन दी गई थी तो इस कारण उसे होश नहीं था। जब उसे याद आएगा तब वो ठीक हो जाएगा। अभी तुम जाकर शावर ले लो और रेडी हो। तो इबो ने कहता है मुझे जाकर बात करनी चाहिए। तो जाने लगा तो हाईकॉन ने इबो के शोल्डर पे हैंड रखा और बोलता है कि उसे अभी कुछ समय अकेला रहने दो, तभी उसे याद आएगा। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। वो चला गया फ्रेश होने। यहाँ जान अपने अपार्टमेंट में आया और अपने बेड में बैठ कर के बहुत रोता है और रोते हुए बोलता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी इबो से, इबो ने ये ठीक नहीं किया, मेरा फ़ायदा उठाया इबो ने मेरे नशे में होने का।
फ़ायदा उठाया ईबो ने। इतना बोलते हुए वो अपने बाथरूम में गया। बाथरूम में जा कर के उसने ठंडा शावर लिया ठंडे वाटर से, और उसने अपने आप को, अपनी बॉडी को मिरर में देखा तो उसकी बॉडी में काफ़ी बाइट्स थे, मार्क्स थे, और उसने नेक में देखा ना तो बैंडेज लगा हुआ था। तो जान ने सोचा ये बैंडेज क्यों लगा है मेरे नेक में। तो और उसके चेस्ट में नील के स्क्रैच किए हुए निशान थे। तो बोलता है ये निशान ये ईबो ने दिए हैं क्या। बट उसके उसके उसकी जो बॉडी में कुछ लव बाइट्स थे, मार्क्स थे। तो वो बहुत परेशान था, कंफ्यूज था। शावर लेते हुए उसका माइंड जब थोड़ा रिलैक्स हुआ तब उसे कल की बातें याद आई कि किस तरह जीही ने जो उसे ड्रिंक दिया था, इसके बाद वो किस तरह उसका चक्कर आने लगे, उसे याद आ रहा था जान को। वो जान यही सोच रहा था। सोचते हुए वो रेडी हुआ और शाम बाहर आया रेडी होकर के। अपना उसने जो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट था वो बनाया, खाया। उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकलने लगा। जब वो बिल्डिंग के नीचे आया तो बाहर ना ईबू खड़ा था और हाईक्वान था। तो हाईक्वान ने बोला गुड मॉर्निंग। तो वो जान ने हाईक्वान को गुड मॉर्निंग कहा। और ईबू कहता है जान तुम ठीक हो। तो जान ने ईबू को नहीं देखा और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा। तो ईबू ना जान के पीछे जाने लगा। जान मुड़ा और बोलता है मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो इतना बोल के जान वहाँ से एक उसने टैक्सी ली और टैक्सी में बैठ के वहाँ से निकल गया। तुरंत ईबो अपनी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। हाईकॉन दौड़ता हुआ बोलता है ईबो ईबो मुझे भी तो बिठा लो ईबो। पर ईबो ने कुछ नहीं सुना और उसने जान की टैक्सी के पीछे टैक्सा किया। तो उसने टैक्सी के पीछे अपनी कार को किया, उसको पीछा किया अपनी कार से। जान जान अपना वहाँ से पहुँच कर के निकला, कॉलेज पहुँचा। कॉलेज जाने के बाद वो सीधे अपने ऑफिस में गया। ईबू भी उसके पीछे गया, पर जान ने उससे बोला यहाँ तमाशा मत करो, ये कॉलेज है और तुम मेरे पीछे मत आना ईबू। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। तुम ना बहुत धोखेबाज हो, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। इस तरह बोल के जान वहाँ से चला गया। ईबू को सुन के इतना दुख हो रहा था। ईबू ने बहुत प्रयास किया, पूरे दिन जान के पीछे पीछे घूमता रहा, उसे बताने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर जान सुनने को तैयार ही नहीं था। बहुत नाराज़ था, बहुत ज़्यादा। तभी ना इसी तरह से 2 दिन बीतते हैं। पूरे 2 दिन तक जान ने उसे इग्नोर किया था, ईबो को कोई बात नहीं की थी। तभी जो जान के जो जो टीचर्स थे, जो उनके और भी दूसरे टीचर्स स्टाफ के लोग बता रहे थे, बातचीत चल रही थी कि वो जो फॉरेस्ट है वो ना फॉरेस्ट एकदम श्रापित है और वहाँ पर कोई नहीं जाता। बोलते हैं कि उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एनिमल हैं और कुछ वैम्पायर्स भी हैं। तो जान को ये सब मजाक लग रहा था। बोलता है कि वहाँ कोई वैम्पायर में नहीं है। तो उन्होंने पेपर में दिखाया कि ये देखो फॉरेस्ट के पास ही ना ये दो दो लड़कियों की डेथ मिली है इन दो। और जब चेक किया गया है तो इनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ब्लड नहीं था। पूरी बॉडी ना नीली पड़ी हुई थी, कोई ब्लड नहीं था। तो जान ने उस न्यूज़ को पढ़ा और बोलता है कि पता नहीं न्यूज़पेपर वाले क्या क्या छापते रहते हैं। ये तो पढ़ने के बाद जान थोड़ा अपना वर्क किया उसने कॉलेज का, और इसके बाद वो निकला घर के लिए। तो आज एकदम से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, रास्ताएं भी बंद थी। तो जान वहाँ से जा रहा था तो अचानक से बारिश होने लगी। तो जान ना जाते हुए जब रास्ते में जंगल पड़ता है, जो जहाँ जाता है वो जान जहाँ रहता है अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट से पहले वो फॉरेस्ट पड़ता है। तो फॉरेस्ट के घने पेड़ थे, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी रुक लेता हूँ, यहाँ बारिश कम है। तो जान उसी फॉरेस्ट के अंदर गया और वहाँ वो बैठा रुका। जहाँ बैठा ना तो नुकीला नुकीला जो कुछ था वहाँ पर। जब बैठा तो उसके हाथ में लगा तो उससे ब्लड आने लगा और उसने अपने हाथ को झटकारा। अंधेरा था जो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे थे और मौसम इतना ख़राब था। और उस फॉरेस्ट के अंदर ना दिन में भी अंधेरा रहता है, इतने घने पेड़ थे वहाँ पर। तो जान झटकार के हुए बैठा हुआ था और उसके तभी ना वहाँ पे और वेट कर रहा था कि बारिश कुछ बंद हो जाए। तभी वहाँ कुछ हलचल सी होती है, एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तूफान सा आने लगता है, जैसे बहुत तेज़ तेज़ आंधी आ रही हो। जान को ठंड लग रही थी और उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अचानक से ही ना वहाँ पे कुछ एक एक दो लोग आते हैं, जान के अगल बगल खड़े हुए और जान को ऐसे स्मेल करने लगे। तो जान थोड़ा से दूर हुए और कहते हैं कौन है तुम लोग।
उन दोनों लोगों ने अपनी अपने माउथ से अपना माउथ ओपन किया और उनकी आँखें ना एकदम एकदम बिल्कुल रेड आइज़ थी उन दोनों मैन की, और बोलते हैं कि कितने टाइम बाद हमें हमें ये एक मैन मिला है। वाओ! इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, इसका ब्लड बहुत अच्छा है। तो एक ने जान को पकड़ा और उसको और उसे ना उसकी नेक में बाइट करके उसका ब्लड पीने की कोशिश कर रहे थे वैम्पायर। जान इतना डर गया, वो बहुत तेज़ चीखा चिल्लाया, पर वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पे अचानक से 2 लोग आते हैं, एक वो हाइक्वान था और वो वागिबो था। तो वो दोनों लोग उन दोनों वैम्पायर से फाइट करते हैं। जब फाइट करते हुए ना इबो पूरे अपनी तरह से रियल रियल उसमें आ गया था, रियल लुक में वैम्पायर में आ गया था, और हाइक्वान भी। तो हाइक्वान की आइज़ भी ब्लू थी, और जो इबो है उसकी भी आइज़ ब्लू थी। इबो इबो के हेयर ग्रे थे, और जो हाइक्वान है उसके हेयर ब्लैक ही थे, पर उसकी आइज़ एकदम ब्लू थी। और इबो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बहुत लग रहा था कि कितना पावरफुल वैम्पायर है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। उन दोनों लोगों को, वो जो वैम्पायर है वो भी कम नहीं थे, उन दोनों में बहुत फाइट हुई, और वहाँ पे झगड़ा करते हुए ना एकदम से फॉरेस्ट में आग लग गई। वो पूरा फॉरेस्ट ना जलने लगा, और ये सब देख करके जान इतना ज़्यादा घबरा गया और देखा कि इबो वैम्पायर है। अपनी आंखों पे उसे यकीन नहीं हो रहा था ये देख करके, और इतना जलती हुई आग को देख करके वो इतना ज़्यादा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा कि वांग जी कहाँ हो, वांग जी मुझे बचाओ। इस तरह वो चीख रहा था, अपने होश में ही नहीं था पूरी तरह से। जितना बोलते हुए वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब हाइक्वान और इबो ने ये आवाज़ सुनी, तो इबो ने उस वैम्पायर को बहुत ज़्यादा फुल्ली पावर से उसे वहीं ख़त्म किया, जला दिया उस आग में। और हाइक्वान ने भी तुरंत इबो आया, और उसने देखा कि जान वहाँ बेहोश पड़ा था। तो उसने जान को उठाने की कोशिश की, जान और हाइक्वान ने भी। हाइक्वान कहता है इसे ले चलो। वो लोग जान को अपने रूम में लेकर आते हैं, और हमें यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, दिखाते हैं जो कि जान अभी जो बेहोश है ना तो देख रहा था। तो वो दिखाते हैं कि जान और इबो, पहले इन दोनों का नाम विंग और लैंड वांगजी था। दोनों लोग मैरिड थे, कपल थे, बहुत ही प्यार से साथ में रहते थे, दोनों मैन हैं। तो ये ना पुराना है, करीब ये 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले दोनों लोग बहुत ही प्यार से रह रहे थे एक गाँव में। तो जब गाँव वाले हैं उन लोगों को पता चलता है कि दो दो लड़के आपस में शादी करके यहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। भला 2 लड़के एक साथ शादी करके कैसे रह सकते हैं? जो हमारे आगे की पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, इन्हें ये लोग इन्हें बर्बाद कर देंगे, हमारी नस्ल ख़राब कर रहे हैं। तो उन गाँव वालों ने ही रात को ही उनके घर में आ कर के बहुत सारे गाँव वाले इकट्ठा हो कर के जान और इबो के घर में आग लगा देते हैं। तो जान और इबो ना उस आग में जलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा घर जलने लगता है, और जान और इबो फँस गए थे उस आग के अंदर। तो जान ने खुद को ना सेव करते हुए इबो को उसने बहुत तेज़ धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश की, पर इबो नहीं निकल पाता, और इबो के ऊपर ही ना एक बहुत बड़ा वांगजी नहीं निकल पाता, और वांगजी ना एक वॉल से टकरा करके वहीं गिर जाता है। और यहाँ विंग बचने की कोशिश कर रहा था, विंग के ऊपर वो पूरा जो घर का छत था वो गिर गया, और विंग वहीं जल करके उसकी डेथ हो गई। और यहाँ जो इबो है, जो वांगजी है, वो बेहोश था, तो उसके पास से जो हाइक्वान है वहाँ से गुजरते हुए निकला था। जब उसने देखा कि कोई वहाँ पर सांसें ले रहा है और करा रहा है हल्का हल्का, क्योंकि वांगजी जिंदा था और वो करा रहा था, तो उसने वांगजी को देखा, तो उसका मन हुआ कि मैं इसे बचा लूँ, क्योंकि हाइक्वान पहले से वैम्पायर था। तो उसने वांगजी को अपना ब्लड पिलाया, जिसकी वजह से वांगजी वो वैम्पायर बन गया। और जब उसे होश आया, वांगजी जिंदा हुआ, तो उसने देखा कि वहाँ अब कुछ भी नहीं था। जान की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, और विंग की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, और विंग की डेथ हो गई थी। तो ये देख करके वांगजी इतना ज़्यादा रोया और हाइक्वान से झगड़ने लगा कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया तुमने मुझे। जब मेरा हस्बैंड ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ जिंदा रह करके।
इस तरह से विंग की डेथ हो गई थी। और जो हाइकुआन है उसने बोला कि वांगी अब मैं तुम मुझे यहाँ मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ कैसे देख सकता था, इसीलिए अब तुम एक वैम्पायर हो और तुम कोई इंसान नहीं हो। तुम भी ना इंसानी जो तुम्हारा है इंसान है वो तुम ख़त्म हो चुके हो, अब तुम एक वैम्पायर बन गए हो। तो वांगी कहता है क्या वैम्पायर? तो हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम भी एक वैम्पायर हो। ये सब ये वांगी ने जब सुना और तो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे जीने का क्या मतलब है, वैम्पायर बन के भी मैं क्या कर लूँगा। तो हाइकुआन ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी के पास लेकर चलता हूँ जो कि भविष्य बताते हैं। तब हाइकुआन वहाँ से उसे ले जा कर के वांगी को ले जाता है और वांगी को एक बहुत बड़े ज्योतिष से मिलवाता है जो कि भविष्य बताते हैं। और वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध ज्योतिष थे, बिल्कुल जो कि उनका भविष्य बिल्कुल सही था। तो उन्होंने बताया था कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो फिर से उसका नया जन्म होगा और उसे जब तक खुद याद नहीं आता तब तक तुम उसे याद नहीं दिला सकते। और जब उसे पूरी हकीकत याद आएगी तो फिर तुम दोनों एक हो जाओगे और जो तुम्हारा ये जो तुम वैम्पायर है, भगवान फिर से खुश होकर के तुम्हें इंसान बना देंगे। तो वो कहता है, जो वांगजी कहता है ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक लॉकेट दिया था जो कि बहुत सिद्ध लॉकेट था और बोला कि जब उसे सब कुछ याद आए तो तब इस लॉकेट को तुम उससे बोलना कि वो तुम्हें पहनाए और इसके बाद इसके बाद तुम बदल जाओगे। तो वो लॉकेट वांगजी ले लेता है और उसने अपने पास रखा और कहता है कि ये कब होगा, उसका जन्म कब होगा, मैं इंतज़ार करूँगा। तो उन्होंने कहा तुम इंतज़ार करो, जब होगा तब वो तुम्हारे सामने खुद ब खुद आएगा, कुदरत तुम लोगों को मिलवाएगी, तुम दोनों का सच्चा प्यार है, वो ज़रूर वापस आएगा। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, यहाँ जान को होश आया। जान को पूरे दिन बाद होश आया था, इवनिंग जब पूरी नाइट के बाद सुबह मॉर्निंग में उसे होश आया था। और जान को जब होश आया तो उसने यहाँ वहाँ देखा तो वो फिर से ईवो के ही रूम में था। जान अब बहुत ही शांति से उठ कर के बैठा और वो चुपचाप बैठा था। तो जब ईवो ने देखा कि उसे होश आया था, वो जान के पास आया और बोलता है, जान तुम ठीक हो ना, जान? तो जान ने ईवो को देखा और उसे देख कर के बोलता है कि तुम एक वैम्पायर हो। तो ईवो ने कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया और कहता है, जान तुम ठीक हो, कल तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था। तो जान ने ईवो से पूछा कि तुम वैम्पायर हो? तो ईवो कहता, हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। तो जान कहता है, ये कैसे हुआ, तुम वैम्पायर कैसे बन गए? तब ईवो कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। तो जान कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया है ईवो, तुम ईवो नहीं, तुम वांगजी हो ना, तुम मेरे वांगजी हो ना और मैं विंग। तो ईवो ने जब ये सुना तो वो इतना खुश हुआ और कहता है, विंग तुम्हें सब याद आ गया? तो विंग कहता है, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है ईवो, तुम वैम्पायर कैसे बने? तब ईवो ने बताया कि तब मैं ख़त्म नहीं हुआ था और मेरी सांसें चल रही थी, तभी ना उस वक्त मुझे जो ये हाइकुआन है, मैं मरने ही वाला था, उससे पहले ही हाइकुआन ने मुझे अपना ब्लड पिलाया ताकि मैं ज़िंदा हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। तो पर मैं ठीक तो हुआ लेकिन मैं एक वैम्पायर बन चुका था और 150 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हाइकुआन आया और उसने उसका जो लॉकेट है उसने सामने दिखाया। कहता है, विंग तुम इसे पहना दो। तो विंग कहता है, लेकिन क्यों? तो कहता है, जान तुम इसे पहना दो, तुम इसे पहनाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम दोनों एक हो पाओगे हमेशा हमेशा के लिए। जान ने उस लॉकेट को ईवो को पहनाया और उस ईवो को पहनाते हुए वो लॉकेट इतना तेज शाइनिंग उस लॉकेट में हुआ, चमकने लगा वो लॉकेट और एक पूरे वहाँ ना रूम ना पूरे रेड रोशनी से भर गया। और ईवो इतना तेज चीखा, इतना चिल्लाया, उसकी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और ईवो थोड़ा ही देर में एकदम से बेहोश हो गया। फिर वहाँ पर करीब 1 घंटे बाद ईवो को होश आया और अब ईवो बिल्कुल नॉर्मल था। ईवो पूरी तरह से नॉर्मल था, उसकी वही हनी आइज़, ब्लैक हेयर पूरी तरह से। तब जो हाइकुआन है उसने एक नाइफ ली और ईवो के हैंड को कट किया। वो कहता, ये क्या कर रहे हो? तो उसके हैंड से अब रेड ब्लड निकल रहा था। हाइकुआन मुस्कुराया और कहता है, ईवो अब तुम एक इंसान बन चुके हो। वो महात्मा बहुत सिद्ध थे। इस तरह जब उसने देखा ईवो ने तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। और हैप्पी होने के बाद उसने जान को देखा, जान आया और उसने ईवो को हग किया और कहता है, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ईवो, हमेशा।
उसने इबो को तो इबो ने जान को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी लैप में बिठाया, अपने ऊपर बिठा के उसे किस करने लगा। और हाईकॉन अपना टर्न होकर के वहाँ से चला गया। कहता ओ गॉड, कम से कम मुझे तो देख लेते। अच्छा गाइस, ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। आपको जैसी भी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। एक कमेंट तो ज़रूर ही करना कैसी लगी आपको। बाय।